हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप सब लोगों से अपनी बुक जर्नी शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरे द्वारा पहली पुस्तक लिखी गई है। मेरी पुस्तक का नाम है मनःस्थिति वर्सेस परिस्थिति, जो पुस्तक आप इस समय मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस पुस्तक को लिखने के लिए मैंने बहुत से संघर्षों का सामना किया है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य लेते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस पर काम करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह हमें खुद निर्धारण करना है, लेकिन लक्ष्य आपका हमेशा स्पष्ट होना चाहिए ताकि आप उस पर पूरे फोकस से काम कर सकें। इसी पर मुझे एक बात अपने गुरु भूपेंद्र सिंह राठौर जी की बहुत अच्छी याद आती है कि इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। यानी कि जब आप इस दुनिया को सेल्फलेसली होकर के सपोर्ट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए एंडलेसली सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस पुस्तक जर्नी में बहुत से ऐसे संघर्ष रहे हैं। उन संघर्षों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस पुस्तक को लिखने का मेरा विचार कब मेरे मन में आया, इसका मुझे कभी अनुमान ही नहीं था। कोरोना काल के दौरान जब मैं निगेटिव विचारों में घिरा हुआ रहता था, तब जो है मुझे भूपेंद्र सिंह राठौर जी का एक वीडियो ऐसे ही मोबाइल पर मिला। किसी ना किसी प्रेरणा से ही हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं। तो मुझे यह प्रेरणा मेरे गुरु भूपेंद्र सिंह राठौर जी की तरफ से मिली। दोस्तों, मैं अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का, अपने सहयोगियों का, अपने परिवार के सभी जनों का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि इस काम के लिए उन सब ने मुझे प्रेरित किया। लेकिन उन्हें किसी को यह पता नहीं था कि मैं ये पुस्तक लिख रहा हूं। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ विचार ऐसे मिलते हैं जिनके कारण ही हम कुछ कार्य को करने में सफल हो पाते हैं। दोस्तों, विचार क्या होते हैं ये कोई नहीं जानता है। एक अध्ययन में कहा भी गया है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, और कौन सा विचार हमारे लिए कब सही होता है और कब गलत होता है, इसको हम नहीं जानते। दोस्तों, लक्ष्य सबका होना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने पर हमें पूरी मेहनत और फोकस करना चाहिए। आज मेरी ये पुस्तक अमेज़न और अमेज़न किंडल दोनों पर उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को देख सकते हैं और इस पुस्तक को वहां से खरीद सकते हैं। चलिए मैं अपनी पुस्तक पर चर्चा करता हूँ। दोस्तों, इस पुस्तक में 19 अध्याय हैं। इस 19 अध्याय को लिखने के लिए मुझे कई वर्ष लगे। ऐसा कहते हैं कि आपकी सफलता कोई एक दिन पर निर्धारित नहीं होती है, इसके पीछे आपकी वर्षों की मेहनत होती है। हर एक खिलाड़ी, हर एक प्रतियोगी मेहनत तो करता है, लेकिन क्या वो उसमें लगनशील रहता है? कितने मन से उस काम को करता है? किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हम प्रेरित तो हो जाते हैं, प्रेरित होने के बाद हमारे अंदर वो ज्वाला, वो चिंगारी कब तक जीवित रहती है, इसको ही हमें देखना होता है। चिंगारी लगा तो कोई भी सकता है, लेकिन उसे अपने अंदर ज्वलंत रखना सबसे बड़ी कला है। दोस्तों, इसी के साथ इस पुस्तक में पहला अध्याय प्रेरणा है, यानी कि इंस्पिरेशन। पहला अध्याय प्रेरणा या इंस्पिरेशन। हम किसी ना किसी से प्रेरित होकर ही किसी काम की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसमें सफल नहीं होते हैं तो थक हार कर, निराश होकर के उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। क्या ये सही है? दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी अपने जीवन में इसी तरह का कार्य करते हैं? अगर आप इसी तरह करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होने के लिए हमें अपने आराम को छोड़ना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके अपने मेहनत और लगन से उस कार्य पर पूरा फोकस करना पड़ता है, जिससे हम उस कार्य को पूर्ण कर सकें। और दोस्तों, इसी किताब का अंतिम चैप्टर, यानी कि 19वां चैप्टर है शुरुआत करें। अब आप कहेंगे कि ये चैप्टर शुरुआत करें लास्ट में क्यों है? तो दोस्तों, आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा,
यह आपकी मर्जी। लेकिन जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। आपने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद एक नई लाइफ की शुरुआत करी, एक नए जीवन की शुरुआत करी। दोस्तों, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कम से कम मिडिल क्लास से ऊपर निकलना चाहिए। हम सब मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। मैं खुद भी मिडिल क्लास परिवार से हूँ। मैं अपने अंदर ऐसे चेंजेस कर रहा हूँ जिसके कारण मैं कम से कम मिडिल क्लास से तो रिच मिडिल क्लास में जा सकूँ। दोस्तों, सफल और अमीर व्यक्ति कभी शुरुआत से ही सफल और अमीर नहीं होते हैं। आप जितने भी सफल और अमीर व्यक्तियों को देखेंगे, उन सब की स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि सफलता एक दिन में नहीं आती है। सफलता के लिए त्याग करना होता है, और त्याग हम में से कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि हम तो ठहरे मिडिल क्लास व्यक्ति। मुझे बहुत अच्छा याद आता है कि जब जब आप कुछ नहीं करते हैं तब तब आप कुछ करते हैं। यानी कि जब आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आप कुछ करते हैं, और जब आप कुछ करते हैं तब तो आप कुछ करते ही हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जिससे आप हमेशा आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, आपसे एक बात और कहूँगा कि अगर आप पुस्तकों को अपना दोस्त बना लेते हैं, किताबों को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा आपके जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कहते हैं बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, तो यानी कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। मेरी ये पुस्तक मन स्थिति वर्सेस परिस्थिति, यानी कि हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए और उसी के अनुसार हमारी परिस्थिति बनती है। इस पुस्तक में जब आप पीछे की साइड पर देखेंगे तो लेखक परिचय में नीचे की साइड पर एक लाइन लिखी है कि पहले आपकी मन स्थिति बदलेगी, फिर आपकी परिस्थिति बदलेगी। तो जब तक आप मन से किसी काम के लिए नहीं बदलेंगे, तब तक आप उस कार्य में कभी सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मन को समझाना है और अपने मन से ही उन कार्यों को करने की शुरुआत करनी है। जब आप मन से पूरा फोकस करेंगे तभी आपकी स्थिति बदलेगी। इसीलिए कहते हैं कि कहत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। दोस्तों, बार बार अभ्यास करते रहने से ही आप किसी पत्थर पर भी निशान डाल सकते हैं। एक शिल्पकार जब मूर्ति बनाता है तो वो उस मूर्ति पर धीरे धीरे उस पत्थर से, उस छेनी और हथौड़े से धीरे धीरे उस पर मार करता है, जिससे वो एक सुंदर प्रतिमा के रूप में आपके सामने आती है। और जब हम लोग उस प्रतिमा को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि किस शिल्पकार ने इतनी अच्छी प्रतिमा बनाई है। तो दोस्तों, ऐसे ही भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है। भगवान ने हम सबको एक मूर्ति के रूप में बनाया है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हमें भी आगे बढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। इन सब को पूरा करने में हमें कष्ट तो बहुत होंगे, संघर्ष तो बहुत करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम इस पर कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे तो एक दिन हम सफल जरूर होंगे। इसीलिए कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से ही आप सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर आप असफल हो भी जाते हैं किसी कार्य में तो आप कभी निराश ना हो, बल्कि आपको अपनी असफलताओं से सीख लेकर के आगे दोबारा उस कार्य को करना चाहिए ताकि आप उसमें सफल हो सकें। जितने भी सफल और अमीर व्यक्ति होते हैं वो कभी एक बार किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो उसको हार थक करके नहीं बैठ जाते हैं, उसके लिए बार बार प्रयास करते हैं, फिर वह सफल होते हैं। हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, लेकिन सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्षों का भी सामना करना पड़ेगा। स्ट्रगल्स हमारे जीवन में हमेशा आते हैं और आते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना स्ट्रगल के कभी आगे नहीं बढ़ा है। संघर्ष हर किसी के जीवन में रहे हैं। जिसके जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष रहा है वो उतना ही अधिक सफल हुआ है। तो दोस्तों, आप सबसे विनती है कि आप लोग भी अपना लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके अनुसार कार्य करें, ताकि कम से कम आप मिडिल क्लास से निकल के रिच मिडिल क्लास में तो जा सकें। मैं जानता हूं कि पढ़ना आप में से बहुतों को अच्छा नहीं लगता होगा। दोस्तों, मैं भी उन्हीं में से एक था। मुझे भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू किया
मुझे बहुत सी चीज़ों की समझ आई और इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें और इसे पढ़ें। इस पुस्तक में कोई जादुई की बातें नहीं बताई गई हैं। इस पुस्तक में वही विचार हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। हम जो दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उन्हीं कार्यों को मैंने इस पुस्तक में बताया है। इस पुस्तक के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि आप क्या गलतियां करते हैं जिनके कारण आप हमेशा एक एवरेज व्यक्ति ही बने रहते हैं। एवरेज पर्सन से अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको अपने जीवन में बहुत से चेंजेस करने होंगे, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलोगे, अपनी स्थिति को नहीं बदलोगे, अपनी मनोस्थिति को नहीं बदलोगे, तब तक आपकी परिस्थिति भी नहीं बदलेगी। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण मुझे याद आता है कि आप आज तक जो करते आए हैं वही अगर आज भी करते रहेंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। दोस्तों, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने जीवन में नई कामयाबियों को छुएंगे। और दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा लेखक नहीं हूँ, बस एक छोटा सा प्रयास किया है अपनी इस पुस्तक के माध्यम से आप सब लोगों को सचेत करने के लिए कि आप लोग भी इस पुस्तक के माध्यम से इस पुस्तक को पढ़ करके कम से कम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। इस पुस्तक का अगर 1% भी आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ द फादर ऑफ ऑल लर्निंग्स। दोस्तों, बातें बहुत छोटी छोटी हैं पर बहुत गहरी हैं। आपको अगर समझ में आ गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन को बदलने के लिए एक नया कदम उठाएं, ताकि आप लोगों के जीवन में भी सफलता और हमेशा खुशियाँ आ सकें। दोस्तों, हम सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि कम से कम हम अपने जीवन में कुछ हद तक तो सफल हो सकें। हम सबके जीवन में समय का बहुत महत्व होता है, लेकिन हम लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो समय कभी हमारी कदर नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और अपने चाहने वालों को भी ये पुस्तक पढ़ाएं। इस पुस्तक के रिव्यूज़ भी आप मुझे दें। मेरी ये पुस्तक अमेज़ॉन और अमेज़ॉन किंडल दोनों पर उपलब्ध है। मैं बार बार आपको इस पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस पुस्तक को खरीद के और पढ़ें। अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए आपसे इतना ही आग्रह करूँगा कि इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।